अस्सलाम वालेकुम। आज हम बात करेंगे रेस्पिरेटरी ट्रैक इन्फेक्शंस और एलर्जीज़ के हवाले से। अक्सर आपने पेरेंट्स को आपस में डिस्कस कर रहे होते हैं लेमन टर्म्स में कि बच्चे को ठंड लग गई थी, उसका सीना ख़राब हो गया था, या बच्चे को जो है बार बार छींकें आ रही थी, उसका सीना जाम हो गया था। ये इस तरह की टर्म्स यूज़ होते हैं। तो इसका मतलब क्या होता है? सीना ख़राब होना, ठंड लगना, ये क्यों होता है, किस वजह से होता है, क्या ख़ास उनकी जो है अलामात होती हैं और क्या पॉजिटिव फैक्टर्स यानी कि उनकी वजूहात होती हैं। दो तरीके के इशूज़ हो सकते हैं। मोस्ट कॉमनली हम इनको दो कैटेगरीज़ में रखते हैं। पहली कैटेगरी वो है इन्फेक्शन, इन्फेक्टिव एलिमेंट्स, जो कि किसी भी वायरस, बैक्टीरिया या फंगल इन्फेक्शन से किसी भी बच्चे को हो सकते हैं। तो उन इन्फेक्शंस की खास अलामात ये होती हैं कि इसमें बुखार लाजमी आ रहा होता है, बच्चे की एक्टिविटी डिक्रीज़ हो जाती है, बहुत सारी चीज़ें मुतासिर हो रही होती हैं, और बुखार एक उसमें फंडामेंटल एलिमेंट के तौर पे होता है। ड्राउजीनेस, वीकनेस, ये सारी चीज़ें मिल रही होती हैं। अच्छा, दूसरी जो कॉज है बच्चों में इस तरह के इशूज़ होने की, रेस्पिरेटरी ट्रैक इशूज़, सीना जाम होना, खांसी होना, बहुत ज़्यादा सांस का फूलना, सांस तेज़ होना, उसमें एलर्जीज़ आ जाती हैं, जो कि नॉन इन्फेक्टिव कॉज होता है। उसमें इन्फेक्शन के अलावा बाकी सारी अलामात होती हैं, एलर्जीज़ होती हैं, सांस का तेज़ होना, वीज़ेज़ आना, सांस की अलग से आवाज़ सुनाई दे रही होती है, लेकिन उसमें इन्फेक्शन नहीं होता, तो बुखार नहीं हो रहा होता। तीसरी एक अलग कैटेगरी है जो इन दोनों को मिक्स करके मिलती है, जिसको कहा जाता है एक्यूट एक्ज़र्बेशन। तो उसमें ये होता है कि इन्फेक्शन भी होता है, और वो एलर्जी वाले लोग नोन केस होते ही होते हैं, उनको एलर्जी रहती है अक्सर, लेकिन जब वो एलर्जी उसके साथ इन्फेक्शन भी हो जाए तो बहुत शदीद अलामात मिलती हैं। एक्यूट एक्सरबेशन बोलते हैं इसको, और उसमें ये होता है कि सांस बहुत ज़्यादा तेज़ चल रही होती है, पसलियाँ चल रही होती हैं, जिसको सबकोस्टल रिसेशंस बोल रहे होते हैं। तो ये सारी चीज़ें उन दोनों चीज़ों का मिक्सचर होती हैं, और ये एक शिद्दत वाली किस्म कहलाती है। वायरस फ्लू वायरस है, लेकिन उसकी जेनेटिक चेंजेस इतनी हो चुकी हैं कि 200 अलग तरीके के फ्लू वायरस हैं जो बच्चों को नुकसान पहुंचा सकते हैं, और वो करवाते हैं बच्चों के समेत बड़ों को भी नुकसान पहुंचा सकते हैं। नज़ला, खांसी, बुखार जो होता है कॉमन, ये वायरल इन्फेक्शन होते हैं, क्योंकि इसमें बुखार आ रहा होता है। और अगर सिर्फ नज़ला है, छींकें आ रही हैं, तो वो किसी एलर्जी की वजह से भी आ सकती हैं। तो एक इन्फेक्टिव डिजीज़ जो हो गई, वो हो गई फ्लू, जो कि आपका अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक इन्वॉल्व करती है, नाक, गला, और ये अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक, हलक। इसमें आपको तकलीफ, शिद्दत, खांसी, नज़ला, बलगम आ रहा होता है, फिर खांसी शुरू हो जाती है। तो ये अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक इन्फेक्शन की एक एग्जांपल थी। दूसरी एग्जांपल रेस्पिरेटरी सिंसिटियल वायरस, RSV। तो ये वाला वायरस जो है ये करवाता है ब्रोंकियोलाइटिस। ब्रोंकियोलाइटिस भी एक रेस्पिरेटरी ट्रैक इन्फेक्शन है, वायरल इन्फेक्शन है। ये लोअर रेस्पिरेटरी ट्रैक इन्फेक्शन होता है, फेफड़ों को, लंग्स को इन्वॉल्व करता है, खांसी आती है, सांस की रफ्तार तेज़ हो जाती है, बच्चे तेज़ सांस ले रहे होते हैं, बुखार भी हो रहा होता है लो ग्रेड। तो इस पर फिर ये होता है कि नमूनिया की तरह ये रिजेंबल कर रहा होता है। एक्सरे और टेस्ट करवा के इसको डिस्टिंग्विश किया जाता है कि ये नमूनिया है। नमूनिया मोस्टली बच्चों में बैक्टीरियल कॉज से होता है, और ये जो है वायरल कॉज से होता है। तीसरी इंपॉर्टेंट बात वही नमूनिया, लोअर रेस्पिरेटरी ट्रैक, जिसमें लंग्स इन्वॉल्व होते हैं, और मोस्ट कॉमन कॉज जो बच्चों में नमूनिया की होती है वो होती है बैक्टीरियल इन्फेक्शंस की वजह से। तो बैक्टीरियल इन्फेक्शंस करवाते हैं, उसमें भी बुखार होता है, सीना ख़राब होता है, लेकिन उसमें सीना बाकायदा एक्सरे के अंदर ख़राब आ रहा होता है, पैचेज आ रहे होते हैं, जो कि ब्रोंकियोलाइटिस में नहीं आ रहे होते। तो ये एक डिस्टिंग्विशिंग फैक्टर है। तो ये क्या है, ये सारी वो अलामात हैं जो कि इन्फेक्शन की वजह से बच्चों का सीना ख़राब होने से हो रही होती हैं। इनमें से कभी भी कोई भी अलामत आपको मिले तो फौरी तौर पे बच्चे का चेकअप करवाना होता है। अब आ जाते हैं कुछ एलर्जीज़ के बारे में। कॉमन एलर्जीज़, तो कॉमन एलर्जीज़ बच्चों में वो हैं जैसे कि बच्चे को बार बार छींकें आना, सांस फूलना, बगैर बुखार के, बस उसको छींकें आएंगी, नज़ला रहेगा, हर वक्त देखें तो आपको छींक रहा है बच्चा, खांस रहा है, तो ये एलर्जी की एक खास इब्तदाई अलामत होती है। बहुत से बच्चे डिफरेंट वजूहात की बिना पर एलर्जी का शिकार हो रहे होते हैं, चाहे वो डस्ट एलर्जी हो, पाउडर की एलर्जी हो, जैसे आपने बच्चों को कोई टेल्कम पाउडर लगाया उससे उसको एलर्जी हो गई, या कोई खास परफ्यूम वगैरह घर पे यूज़ हो रहा है उससे बच्चा जब वो सांस में जा रहा है उससे एलर्जी हो रही है। घर में कोई पेंट हुआ है, घर में कोई कारपेट है, पेट्स हैं आसपास, कोई पेट्स घूम रहे हैं बच्चे के, जिसकी वजह से उसके जो सांस में कुछ चीज़ें जा रही हैं, वो जा रहे हैं, पेट्स के बाल वगैरह जा रहे होते हैं सांस में, तो वो ये सब चीज़ें जो हैं ये एलर्जीज़ करवाती हैं। तो इसकी अलामत यही होती हैं कि खांसी होगी, लगेगा सीना ख़राब है, लेकिन बुखार नहीं होगा, और ये थ्रू आउट द मंथ रह रहा होगा, यानी ऐसा नहीं है कि 2 दिन होकर ठीक हो गया, अचानक तेज़ हो जाएगा, फिर कम हो जाएगा, लेकिन रहेगा। तो ये अलामत होती है एलर्जीज़ की। एलर्जीज़ वाली जो मामलात हैं वो फर्स्ट 2 ईयर्स ऑफ लाइफ, जो इब्तदाई 2 साल होते हैं बच्चों में, उसमें बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं, क्योंकि उस दौरान जो है बच्चों में बहुत सारी चीज़ें नई नई चेंजेस आ रही होती हैं। बच्चा खुराक जब शुरू करता है 6ठे महीने से, तो बहुत सी चीज़ें, फूड एलर्जीज़ भी होती हैं, बहुत सी चीज़ें हजम करने में भी उसको दुश्वारी होती है, बहुत सी चीज़ों से उसको एलर्जी हो रही होती है फूड आइटम से। तो वो उनकी अलामात भी सांस के जो एलर्जीज़ होती हैं, रेस्पिरेटरी ट्रैक एलर्जीज़, उससे मिलती जुलती हो सकती हैं, बल्कि फूड आइटम भी रेस्पिरेटरी ट्रैक एलर्जीज़ करवा सकते हैं। तो उसमें भी यही होता है कि चीज़ आपने बच्चे को दी, कोई जैसे फॉर एग्जांपल आपने बच्चे को जो है सूजी खिला दिया, और वो सूजी उसको हज़म नहीं हुआ, तो वो सांस की रफ्तार उसकी तेज़ हो गई, आवाज़ें आने लग गई सीने से। तो ये आपकी अलामत ये शो कर रहा होता है कि अभी बच्चे का फ़िलहाल हाज़मा इतना अच्छा नहीं हुआ है, वो ये चीज़ हज़म नहीं कर पा रहा, तो इस वजह से उसको ख़ास फूड एलर्जी हो रही है कोई। वो ख़ास चीज़ें आप देंगी तो उसको उसी वक्त, जब आपने वो वाला फूड आइटम दिया है, तब बच्चे ने एलर्जी के साइंस डेवलप करने शुरू किए हैं, बगैर फीवर के, सिर्फ सांस का मसला होता है, वीज़ेज़ आती हैं, तो ये एक इब्तदाई अलामत हो सकती है। अच्छा, अब इन सब चीज़ों में क्या किया जाए? इन सब चीज़ों में ये किया जाता है कि एलर्जी के स्पेशलिस्ट होते हैं, वैसे तो चाइल्ड स्पेशलिस्ट डील करते हैं इन तमाम इशूज़ को, प्रॉपर्ली बच्चे को एग्जामिन करते हैं, ज़रूरी टेस्ट करवा
करवा लेते हैं, इनिशियल टेस्ट होते हैं, ब्लड टेस्ट होते हैं, एक्सरे करवा लेते हैं अगर ज़रूरत पड़ती है। और उसके अलावा अगर ये चीज़ बार-बार प्रोलॉन्ग हो रही है, रिकरेंट हो रही है, हर वक्त यही मसला है बच्चे को, तो फिर ऐसे में हम लोग रेफ़र करते हैं एलर्जिस्ट के पास। एलर्जिस्ट वो होते हैं जो एलर्जी के स्पेशलिस्ट होते हैं, वो इसी तरह के जो मामलात हैं, इश्यूज़ हैं, उन्हीं को सॉल्व करते हैं। तो कि बच्चों में कभी भी आपको सांस का मसला लगे, दुश्वारी लगे अचानक बैठे-बैठाए, तो फौरी तौर पे उसको इग्नोर करने के बजाय चेकअप करवा लिया करें। और अगर आपका बच्चा नोन केस है एलर्जी का, तो फिर आपने ये फाइंड आउट करना बहुत ज़रूरी है आपके लिए कि आप ये नोटिस करें कि बच्चा किन-किन चीज़ों से ट्रिगर हो रहा है। डिफरेंट बच्चे डिफरेंट चीज़ों से ट्रिगर हो सकते हैं। जब भी बच्चों को सांस के मसाइल हो रहे हों, चाहे वो एलर्जी के हों या चाहे वो इन्फेक्शन रिलेटेड हों, जब भी आपको लगे कि बच्चा तेज़ सांस ले रहा है, सांस लेने में दुश्वारी हो रही है या सीने से आवाज़ें आ रही हैं, नाक से आवाज़ें आ रही हैं, तो आपने फौरी तौर पे ऐसे में चेकअप करवाना होता है।